वही मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे जहाँ पे शादी हो रही है। तो ये हमारे ताऊ जी है और ताऊ जी पी रहे हुक्का। ये देख सकते हो अभी भी ये परंपरा है हुक्का पीने की। ताऊ कब से पीते हैं आप ये हुक्का? ये मैं जब 25 साल का था तब से अभी 65 साल हो गए। बाहर तो अलग किस्म के हुक्का चढ़ने के हमारे पहाड़ों में देख सकते हैं। इसको नहीं बोलते, ये हुक्का है, वो चिलम है। और ये हैं चाचा जी, हमारे सबसे छोटे चाचा। ये छिल रहे हैं मटर, ये मम्मी और ये दादा और ताऊ जी, और उधर है पापा। और ये है भाई हमारे पहाड़ी के लोग ऐसे तम्बाकू तड़का। तो ये है भाई हमारा घर, और जहाँ ये दादा दादी वाला घर है, दादा दादी का। तो चाची लोग, सबसे छोटी वाली चाची लोग इसी घर में रहते हैं। तो ये शाम का टाइम था और शाम को हमारे यहाँ जिस दिन मेहंदी होती ना, उस रात को सत्यनारायण की कथा होती है। तो उस कथा के लिए ये भोग बन रहा था और ये दादा और दादी दोनों पति पत्नी और यही थे, इन्होंने व्रत रखा हुआ था। तो ये प्रसादी बना रहे थे। तो सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया था, 2-4 जनों ने कुछ नहीं खाते हैं। जब तक सत्यनारायण की कथा नहीं होती तब तक कुछ नहीं खाते हैं। तो सत्यनारायण की कथा के लिए ये बन रहा था प्रसादी। और बाहर पे देख सकते हो कितना अच्छा। तो अंदर सत्यनारायण की कथा के लिए प्रसादी बन रही है और बाहर पे कोई बैठे हैं, कोई सब्जी काट रहा है। तो यहाँ पे सभी लोग सब्जी काट रहे हैं, कोई आलू छिल रहा, मैंने प्याज छिल दिए थे पहले, ये लोग आलू काट रहे हैं, कोई धो रहे हैं। ये हमारी जवाई हैं, तो वो मामी जी है। तो ये रसोई यहीं पे नहीं, नीचे पे भी रसोई है। खाना जहाँ पे मेन बन रहा है वो नीचे रसोई है। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह काट। तो शाम हो चुकी थी ना, शाम के टाइम पे कोई सब्जी वगैरह बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो हमने बोला इस लड़के से कि तू मेहंदी लगा दे यार, स्टार्ट कर दे, इसके हाथों के ऊपर ऊपर लगा दे तू मेहंदी। और उसके बाद और रात को सिर्फ फिंगर ये हथेली पे लगाएंगे, तो अभी लगा दे तू मेहंदी। तो ये लड़की भी मतलब कि वहीं से आई थी जहाँ इसके ससुराल से आई थी, तो वो मेहंदी लगा दे रही थी। तो बाद में क्या होता ना कि हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि कोई तैयार करने वाला कुछ नहीं होता है, नेचुरली हम लोग ही खुद तैयार करते हैं दुल्हन को और खुद ही हम ही मेहंदी लपोड़ देते हैं। तो मेहंदी कैसी लग रही दुल्हन को कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी मैंने कहा चलो अभी आधा काम आधा हो जाएगा, फिर बाद में डांस वगैरह करना है, हमने बाहर पे खूब धूम मचानी है। तो हमने कहा बाद में टाइम भी नहीं मिलता है। खैर मैंने तो नहीं लगाई, एक ही हाथ में लगाई मेहंदी और बस नाचने में हम तो व्यस्त थे। तो देख सकते हो कितनी अच्छी डिज़ाइन बना रखा उसने। उसने कहा कि ये मेरे को ताई बोलती ना ये लड़की, तो उसने कहा कि ताई मैं ना क्या करती हूँ कि आधी मेहंदी इसकी अभी लगा देती हूँ, उसके बाद में पैरों पे और हथेली पे लगा दूंगी। तो उसने सीखा तो नहीं था पर बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है। तो यहाँ पे ना अकेले घर होने के कारण देख सकते हो ये हमारा पुराना घर है, जहाँ दादा दादी पहले रहते थे, पहले के ज़माने में वही घर है। अभी भी बीच में पार्टीशन है, बाकी सारा मिट्टी का घर है। और आप देख सकते हो पूरे हमारे बैकों से खचाखच और का यहाँ पटुए हटुए सब यहीं रखे थे, अंदर बिस्तर वगैरह सब यहीं पर फेंके थे, क्योंकि एक ही घर है यहाँ पे, दूर दूर तक कोई घर नहीं है। कट्टे हटे बोरे होरे सब बिछा के हमने जो मिला वो बिछा दिया हमने मेहंदी के लिए। तो कोई बात नहीं, खैर होता है जब एक ही घर होता है ना, तो पहाड़ों में ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे रात हो चुकी थी, शाम के 7 बजे, और ये सत्यनारायण की कथा की तैयारी हो रही है। आज क्या हुआ गाइस कि दिन भर में लाइट ही साला, आज ऐसा नसीब हुआ कि जैसी रात हुई पूरी लाइट चलेगी। अब एक ही घर था, तो आपको पता है कि मैंने बता रही बार बार कि अकेले घर है तो लाइट की बहुत बड़ी समस्या। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दादाजी मजाक कर रहे थे, कुछ ना कुछ कह रहे थे, वो हेलो गाइस बोल रहे थे। तो ताऊ जी ने बोला था गाइस गाइस मत बोलो कि सत्यनारायण की कथा हो रही है। तो जो ये सब लोग बैठे ना जोड़े में, मतलब पति पत्नी ऐसे बैठे हैं, तो सभी मतलब कि बिना मतलब भूखे हैं ये दिन भर, जब तक सत्यनारायण की कथा नहीं होगी तब तक व्रत नहीं खुलेगा। तो हमारा मंदिर यही है, मेन मंदिर यही है। तो देख सकते हो कि मंदिर में आज लाइट भी नहीं है। तो लाइट पता नहीं कब तक आएगी, कुछ पता नहीं। लाइट आई हमारी रात के 11-12-1 बजे आई। तब तक मेरे भाई ने भी ना बहुत अच्छा किया। पहली बार ऐसा हुआ कि मेहंदी की रात को बैंड बाजा आया, वरना क्या बोलते ना, अगर लाइट रहती
तो पता नहीं यार लाइट ने भी क्या सोचा कि यार आज बैंड बाजा आ रहा तो हम आएंगे नहीं। तो ये मेरी मम्मी भी मुस्कुरा रही है यहाँ से। तो पहाड़ी पिछोड़ा डाल के ये मेरे पापा बैठे हैं सफ़ेद टोपी डाल के। तो उसके बाद क्या हुआ, ये ताई ताऊ ताई सब लोग बैठे हुए हैं, वैसे दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा अंधेरा सा दिख रहा होगा आप लोगों को। और बाकी तो क्या है कि सत्यनारायण की कथा भी चली रही थी। तो बाद में हमने कहा यार, बहुत सभी लोग उदास हो गए थे क्योंकि बिना मेहंदी के फंक्शन में तो डीजे और डांस तो होना ही चाहिए। तो कैसे बचता जब लाइट ही नहीं थी। लाइट जलाने के लिए ना बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किया। यहाँ से सारे बच्चे और गेलन लेके कहाँ गए आपको पता है कि वो नीचे यहाँ से 7-8 किलोमीटर नीचे जो मेन रोड था वहाँ से सबके बाइकों से और वो निकाल के लाए, क्या बोलते हैं, तेल निकाल के लाए, तब जनरेटर स्टार्ट किया, तब लाइट जलाई। और उससे क्या होता है कि थोड़ा सा गाने तो चल नहीं सकते थे, तो मेरे भाई ने बैंड और बाजा मंगा दिया था। बैंड बाजा बैंड बैंड के साथ फिर ओम शंख पाणिनि नमः। ओम नरोत्तमाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम दुष्टदमनाय नमः। ओम भूगर्भाय नमः। ओम पीतवासस्ते नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम त्रिकालदयाय नमः। ओम त्रिमूर्तये नमः। ओम नंदिकेश्वराय नमः। ओम रामाय नमः। ओम हयग्रीवाय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम रौद्राय नमः। ओम भवद्भवाय नमः। ओम श्रीपतये नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम श्रीशाय नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम सर्वमंगलाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम दामोपेताय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशिमुनिसत्तमः। आसीतुंगधनुराजो प्रजापालक तत्त्वहं प्रसादं भवे भव सत्यदेवस्यं त्यक्त्वा दुःखमापुरापालसंनिधं ततोऽसौ सत्यदेवसं पूजापूपगणेशः भक्ति श्रद्धानुतो भूता चतुर्ं विघ्नं निर्वहम् सत्यदेव प्रसादीनं धनपीठो निराधं यह लोके संभूता शांति सदरम ध्येयम्। सो गाइस अंदर सत्यनारायण की कथा कंप्लीट हो गई थी और बैंड बाजा वाले पहुंचे रात को 9:30-10 बजे, तब तक लाइट नहीं आई थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बैंड बाजा वाले भी रात को पहुंच गए थे देर रात को, क्योंकि जब तक सत्यनारायण की कथा नहीं होती ना तब तक क्या होता है कि बाहर शोर शराबा नहीं होता है। अब सभी को मेहमानों को चाय वगैरह पिला रहे थे और सभी लोग बैठे हुए थे। और बाकी आप ना कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना, आपको हम पहाड़ी डांस और मेहंदी का डांस, मेहंदी फंक्शन दिखाएंगे और हमारे वीडियो में बने रहो आप। तो अब बैंड बाजा वाले भी आ गए थे और सत्यनारायण की कथा भी कंप्लीट हो गई थी। जब तक सत्यनारायण की कथा कंप्लीट नहीं होती तब तक शोर शराबा नहीं होता है। तो हम लोग सभी रात का खाना खाने के लिए सब खेत में चले गए थे। पहाड़ों में तो भाई कोई कैटरिंग वगैरह नहीं है, तो खेत में ऐसे बैठना पड़ता है। आप देख सकते हो 2 टोली बैठी है और खाना परोसा जा रहा है। भगवान मतलब कि भगवान की कृपा से चलो जनरेटर भी जल गया था, जनरेटर से थोड़ा बहुत लाइट का जुगाड़ हो गया था। तो आप देख सकते हो कि कैसे खाना परोसा जा रहा है। और पहाड़ों में अभी भी बहुत पुरानी परंपरा अभी भी चली आ रही है। आप देख सकते हो बिल्कुल से कैसे बैठे हैं, पूरी हलवा जो भी बना है सब खा रहे हैं। और दशरथ पूरी सब्जी रोटी बनी हुई है अभी तो वही सब लोग खा रहे हैं, लाइन वाइज से बैठे हैं। और पहले तो पत्तल दूसरे टाइप के होते थे ना किसी चीज़ के, तो अब तो डिस्पोजल आ गए हैं। तो सभी खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उसके बाद पहले तो सभी लोग खाना खाएंगे, बर्तन भी खुद ही धोने पड़ेंगे और खाना भी खुद ही बनाया। रसोई लगी थी उधर साइड को, तो उसमें बड़े बड़े पतीलों देखिए मेहंदी की एक ही थाली सजाई थी हम लोगों ने, क्योंकि ज़्यादा लोग तो पसंद कर नहीं रहे मेहंदी को, तो इसीलिए हमने एक ही थाली में सजा रखी थी। आधे लोगों ने तो लगा भी दी थी, कोई घर से लगा के लाया था। आजकल के ज़माने में तो हल्दी में हो चाहे मेहंदी में हो फंक्शन हो स्टेज लगा होता है, लेकिन नहीं, हम लोग तो 20वीं सदी में क्या 20 साल पीछे ही हैं। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम लोग खुश हैं। और बस क्या क्या करना होगा, मेहंदी तो लगा ली है, बाहर पे डांस चल रहा है और बाकी सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे। मेरी बेटी मेरी दीदी है, ये बीच वाली, ये बड़ी वाली दीदी है और सभी लोग बैठे हुए हैं। पहले तो इतने खचाखच भरे रहते थे, ये देखो पूरी मिट्टी की लिपाई है पीछे, सब लोग मेहंदी लगाने के लिए। अब तो लोगों का वो भी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, अब लोग ज़्यादा मेहंदी नहीं लगा रहे हैं और बहुत ही कम लगा रहे हैं। तो अब लोगों ने क्या किया, खाना आना खाया और थोड़ा सा आप डांस करेंगे, उसके बाद लोगों को घर जाने की लगी रहती है। पहले का जैसा माहौल नहीं रह गया ना। पहले मेहंदी लगाने का बहुत शौक था सभी को, तब मेहंदी ज़रा थी नहीं। अब जब मेहंदी आई, फैसिलिटी सब कुछ आई, तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो बहुत कम लोग सब बाहर पे डांस कर रहे थे बैंड बाजे में। तो मैं भी बोल रही थी भाई मेरी भी फ़ोटो खींच दो एक। तो सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। मेरे बेटे के कपड़े देख सकते हो, इतने भूत जैसा बना है। मैंने कपड़े ही नहीं खोले, हमने
किसी ने आज मेहंदी वाले के दिन तो कोई मेहंदी वाले कपड़े पहने ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा था बाहर अंदर, तो कुछ नहीं किया। तो आप देख सकते हो ताबड़ ओ भला कमर दर्द है, नया कमर दर्द है। कौन है? तो गाइज फाइनली लाइट आ गई थी, तो बैंड बाजा बंद हो गया था। अब हम लोग डीजे में डांस कर रहे थे और इतना ताबड़तोड़ डांस किया कि पाथर ही टूट गए जो ज़मीन पे बिछाए थे। तो क्या होता ना कि हम लोग ना मतलब रात के ना ये 12 या 1 बज रहा होगा, तो पहाड़ों में कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं, जब तक बजता है बजते रहो। फिर सभी लोग, लाइट आ गई थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आधे लोग तो सो ही गए थे,
तो हम लोगों ने खूब डांस किया, मेहंदी लगाने के बाद डांस किया। दुल्हन तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, सो गई या पता नहीं, तो हम लोग नाचते रहे। को पधारा हाथों के पहुँचिया कांधे में पावन करी दे, यो धरती सारी सुफल है जाए।